तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर के आ गए हैं और आज इसका हम लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे ताकि आप लोग को भी ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए। देखिए आज जो है, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख लिए हैं कि विद्युत क्षेत्र पर आधारित हमको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो सबसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित प्रश्न है तो वो दो ही तरीका से बनता है। और कौन कौन तरीका से बनता है? तो देखिए एक फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E = F/Q, और इससे आप चाहें तो निकाल सकते हैं F = Q × E निकाल सकते हैं। और दूसरा फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E = 1/4πε0 और Q/r²। यही दोनों फार्मूलाओं का इस्तेमाल करके आज हम लोग न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है वो फिजिक्स का जान कहा जाता है, ठीक ना। जान वो नहीं जिसे आप बतियाते हैं कि हेलो बाबू सोना जानू, वो जान नहीं है। या फिजिक्स के जान कौन है? न्यूमेरिकल को फिजिक्स का जान कहा जाता है, ठीक ना। फिजिक्स जब भी बात करता है न्यूमेरिकल से बात करता है। चलिए आज हम लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कह रहा है कि 5 × 10⁻⁴ कूलम का आवेश है और जिस पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो हमको उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है जहाँ पर इस आवेश पर इतना बल काम करता है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि आवेश का मान Q बराबर है 5 × 10⁻⁻⁴ है, शायद कितना है 10⁻⁻⁴ है आपका। तो यहाँ लिख देंगे Q का मान कि 10⁻⁻⁴ कूलम यहाँ हो गया। और देखिए बल का मान दिया हुआ है कि 2.25 न्यूटन दिया है, बल का मान है। हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है वाट कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि E बराबर फार्मूला होता है F/Q। देखिए इस फार्मूला में दूरी का जिक्र नहीं था, इसलिए दूरी वाला फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, वैसे ही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो दिया हुआ है। अब देखिए F का मान हमारे पास कितना है 2.25 न्यूटन, और आपका Q का मान दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁴। आप भी जानते हैं कि जब पावर को नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए नीचे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 2.25 और गुना 10⁻⁴ ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ कूलम लिख दीजिएगा और बटा में हमारा कितना है 5। अब देखिए 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा आएगा E बराबर। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि आप यहाँ पर जैसे ऊपर 2 अंक दशमलव है, 2 अंक दशमलव है, तो 2 अंक ऊपर दशमलव है तो ऊपर से हम लोग दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बैठेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 225 से गुना 10⁻⁴ है, और नीचे में हमारा क्या है तो 5 × 100 है कि नहीं। अब 5 से हम लोग इसको भाग दे देंगे, 22 को काटेंगे 4 बार में, ठीक। और फिर उसमें से 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, तो इसको हम लोग काट देंगे 5 बार में 45। और देखिए 100 जो है ये आपका 10⁻² है और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 45, और गुना 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻² हो जाएगा, क्योंकि 100 का मतलब होता है 10⁻² जो कि ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा E बराबर 45 × 10⁻² और न्यूटन पर कूलम। लेकिन देखिए आंसर इस रूप में नहीं दिया है, आंसर जो है थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा के दिया है। तो इसी को देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो E बराबर 4.5 और गुना 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें से आप एगो 10 निकाल के गुना कर दीजिएगा तो 45 × 10⁻² हो जाएगा, यानी कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल लिखने के तरीका में अंतर है, समझ गया। तो दोनों एक ही आंसर है। और देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ था कि 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम आंसर है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF आप लोग
SGS क्लासेस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हर विषय का PDF मिल जाएगा, साथ में वहाँ पर हर विषय का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत चीज़ आपके लिए है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि एक अल्फा कण 1.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर कार्यरत विद्युत बल की गणना कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि एक अल्फा कण है, अल्फा कण जो है ना इस पर इतना न्यूटन प्रति कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, तो उस पर बल का मान ज्ञात करना है कि उस पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले देखिए अल्फा कण पर आवेश का मान कितना होता है, तो अल्फा कण पर आवेश का मान होता है +3.2 और गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो यहाँ आवेश का मान मालूम चल गया। और यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र का मान न्यूटन प्रति कूलम्ब किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है, तो हम लोग को विद्युत क्षेत्र पता चल गया। अब दो चीज़ हमको पता हो गया, एक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ अल्फा कण है ना, तो लिखेंगे कि अल्फा कण पर आवेश जो कि कितना है आपका Q बराबर +3.2 और गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। और साथ ही देखिए हमारा विद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है 1.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम्ब दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे कि E बराबर कितना है आपका 1.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम्ब हमारा विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है विद्युत बल। तो विद्युत बल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F बराबर वाट। अब देखिए अभी हम फॉर्मूला बताए हैं कि E बराबर फार्मूला होता है F/Q, लेकिन हमको निकालना है F, तो F बराबर क्या हो जाएगा Q × E हो जाएगा। अब Q × E से हम लोग क्या करेंगे कि मान रख देंगे और गुना कर देना है। Q का वैल्यू कितना है 3.2 और गुना 10⁻⁻19 है। और देखिए F का E का मान कितना है 1.5 और गुना में 10⁻5 है हमारा। तो यहाँ देखिए पावर वाला को एक साथ कीजिए, बिना पावर वाले को एक साथ कीजिए। तो पावर वाला का लिखेंगे 3.2 गुना में 1.5 और यहाँ देखिए 10⁻19 में से 5 घटेगा तो 10⁻⁻14 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 3.2 को आप गुना कर दीजिए 15 से, तो 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये F बराबर 4.80 हो जाएगा और गुना में 10⁻⁻14 हो जाएगा यहाँ पर। और चूंकि हमने बल निकाला है और बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, इसलिए हम लोग F बराबर क्या लिखेंगे 4.8 गुना में 10⁻⁻14 न्यूटन। ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। और देखिए हर क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे दिया हुआ रहता है, आप चाहें तो बना करके इसका आंसर मिला सकते हैं। सबसे अच्छा बात कि आप बनाएंगे तो आंसर आपको मिलाना होगा तो नीचे से मिला लीजिएगा। और देखिए हम आपको पहले ही बता दें कि न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स की जान कहलाती है, और फिजिक्स का जान भाई लेना है तब न्यूमेरिकल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जान निकल जाएगा एग्जाम हॉल में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन के कारण हमको निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इससे 1 मीटर की दूरी पर हमको क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान देखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, यानी कि जो ये है ना आपका Q का मान हो गया, ये Q का मान हो गया। 1 मीटर किसका मान है R के मान है। इस बार हमारा फार्मूला कौन लगेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² वाला लगेगा। तो चलिए उस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपका Q बराबर दिया हुआ है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब और साथ में हमारा दूरी दिया है R बराबर 1 मीटर दिया है। हमको क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r
आर स्क्वायर होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन के वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, तो हम लोग इसका वैल्यू क्या रखेंगे, 9 गुना 10 के पावर 9 रखेंगे, और Q का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19 रखेंगे। और देखिए R का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से देखिए E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पावर वाला के एक साथ लिखते हैं, बिना पावर वाला के एक साथ। देखिएगा सारा पावर वाला आदमी एक साथ होता है, अब बिना पावर वाला एक साथ होता है। इसका है सब गरीब आदमी जो है अलग है, जितना अमीर आदमी है सब अलग है। राजनेता में भी वैसी है, सब पावर वाला अपन एक दल बनैले है, अब बिना पावर वाला एक तरफ है। तब पावर वाला को हमेशा एक साथ रखिए, अब बिना पावर वाला को एक साथ रखिए, तालमेल बनेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम में। तो इसी पावर ला के एक साथ रखेंगे 9 गुना 1.6 से, और यहाँ देखिए 10 के पावर -19 और गुना में 10 के पावर यहाँ 9, और नीचे में जानते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब ये देखिए यहाँ से गुना कर दीजिए, 9 से हम लोग 16 में गुना करते हैं तो 44 आता है। कितना आता है, 44 आता है। तो गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 144 आएगा। सॉरी पहले मैंने 44 बोल दिया था, 144 आता है। दशमलव दाहिने तरफ से एक अंक के बाद यहाँ लिखेंगे, और यहाँ देखिए घटेगा तो 10 के पावर -10 हो जाएगा। 19 में से 9 घटेगा 10 के पावर 10 हो जाएगा। चूँकि हमने क्या निकाला है, विद्युत क्षेत्र निकाला है, और देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपका होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 14.4 या गुना 10 के पावर -10। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.44 और गुना 10 के पावर -9 भी आप लिख सकते हैं चाहें तो, ठीक ना। मतलब ई में से एगो 10 निकाल के एकरा में भागा कर दीजिएगा तो 1.44 गुना 10 के पावर -9 भी हो सकता है, उतना पर भी छोड़ सकते थे। अब देखिए आंसर दिया है 1.44 गुना 10 के पावर -9 न्यूटन प्रति कूलम्ब। समझ गए। तो न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, बस एक प्रॉपर तरीका से सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, और जो आपको चाहिए उसको वाट कर दीजिए। देखिएगा न्यूमेरिकल बनाना सबसे अच्छा लड़की जानती है। तो कहिएगा कैसे सर, तो देखिए वो लोग के हैबिट रहता है बचपन से ही। जैसे खिचड़ी बनाना है तो खिचड़ी बनाने वाला पहले सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा कर लेती है सब, उसके बाद जो घाटता है वो बाज़ार से मंगा लेती है सब झट से। या देखिएगा आपकी मम्मी खाना बनाती होगी तो जो बनाने के लिए जिस सामान चाहिए, जैसे मान लीजिए मुर्गा बनाना है तो सबसे पहले मुर्गा मसाला अपना मंगा लेगी घर, और उसके बाद आप जो घटेगा उसे बुआ जा ले आओ रे जल्दी से बाज़ार से, गरम मसाला घट गया। तो वैसी न्यूमेरिकल बनाना है। न्यूमेरिकल में जो दिया रहा है पहले उसको लिख लीजिए, आज जो घट रहा है उसको वाट कर दीजिए, और बस ओकरे देख लेना है कि कैसे आएगा, लगा दीजिए फार्मूला, अप्लाई कर दीजिए, हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो मान है 450 वोल्ट प्रति मीटर है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, मान लेते हैं कि बिंदु आवेश Q है, और इससे 1 मीटर की दूरी पर इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू है कितना है, 450 वोल्ट प्रति मीटर है। इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 450 वोल्ट प्रति मीटर है। तो आपको बताना है कि ई वाला जो आवेश है एक मान कितना है, Q का जो मान है वही बताना है कि Q का मान कितना होगा। तो चलिए बहुत आसान है बनाना, केवल फार्मूला अप्लाई कर देना है और बना देना है। देखिए दिया हुआ है कि आपका दूरी के मान दिया है 1 मीटर, और साथ में आपका विद्युत क्षेत्र का मान दिया है कितना, 450 वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ है। हमको निकालना है आवेश का मान, और जैसा कि हम जानते हैं कि E बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर E का मान कितना है हमारा, E का मान है 450 है, और इसका मान है 9 गुना 10 के पावर 9 है, और Q का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, R का वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 450 है, और यहाँ हमारा बचेगा 9 गुना 10 के पावर 9, और यहाँ Q और बटा में 1 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग Q का मान लिखेंगे, तो Q का मान देखिए यहाँ से हम लिखेंगे, तो Q का मान तो यहीं रहने दीजिए, ई सबको एक भागा में भेज देंगे। तो 450 है,
और बटा में 9 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, हम लोग काटेंगे तो 9 पाँचे 45, 9 पे यानी कि 5 बार में कटिए 45 है, एगो जीरो एक पे उतर जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q बराबर 50 बटा में 10 के पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा Q बराबर हो जाएगा 50 गुना 10 के पावर -9, ऊपर ले जाएंगे पावर को तो ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा है ना 50 है, तो इसको हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 10 है गुना 10 के पावर -9। अब देखिए उसमें से आपका ये वो घट जाएगा 9 में से, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर -8 हो जाएगा। और आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। हो गया इसका सॉल्यूशन। देखिए न्यूमेरिकल तभी जाके हम कहते हैं कि बड़ी आसान होता है। यही सब न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल बनाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत में पड़ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। एक इलेक्ट्रॉन के कारण पूछ रहा है कि एक उस विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है उसके भार के बराबर होता है। तो हमको विद्युत क्षेत्र पहले तो ई ज्ञात करना है, ठीक है। और साथ में इसमें जी का मान जो है ना 9.8 का इस्तेमाल कर लीजिएगा। जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपको लगेगा कि इसमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसमें बहुत कुछ दिया है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला विद्युत बल है उसके भार के बराबर है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल उसके भार के बराबर है। तो देखिए किसी भी वस्तु का भार जो होता है mg होता है, और इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश पर लगने वाला बल जो होता है F बराबर Q इंटू ई होता है। बल लगने वाला Q इंटू ई होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो Q की जगह E इंटू ई लिखाएगा। और किसके बराबर है, भार के बराबर है, यानी कि mg के बराबर है। हमको क्या निकालना है, बड़का E के मान निकालना है। अब चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम डायरेक्ट यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, कहा है कि भार जो है आपके विद्युत बल के बराबर है। तो विद्युत बल हम लोग जानते हैं कि इसे तो होता है Q इंटू ई होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है और बराबर होगा किसके, mg के। तो E बराबर क्या हो जाएगा mg और बटा में आपका इलेक्ट्रॉन के आवेश E लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ मान रख दीजिए, m का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर -31, तो 9.1 गुना 10 के पावर -31। और g का मान हमारा 9.8 होता है। और यहाँ देखिए हम लोग E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग पावर वाला के एक साथ करेंगे, बिना पावर वाला के एक साथ करेंगे। 9.1 और गुना में 9.8 और यहाँ देखिए 10 के पावर -31 और इसको ले जाएंगे तो 10 के पावर 19 सबका प्लस में हो जाएगा। नीचे में हमारा क्या है 1.6 है। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ई वाला दशमलव से ई वाला दशमलव कहानी ख़त्म, तो हमारा बचेगा 91 या गुना में 9.8 और गुना में देखिए यहाँ पर आप घटा दीजिए, 31 में से 19 घटाएंगे, पावर में क्या बचेगा -12 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए हमारा नीचे में क्या बचेगा 16 बचेगा। अब इसको आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। देखिए 2 से हम लोग काट देंगे इसको 8 बार में, और 2 से इसको हम लोग काट देंगे कितना 4.9 बार में, ठीक ना, 4.9 बार में कट जाएगा। तो देखिए हमारा बचेगा यहाँ पर E बराबर 91 और गुना में 4.9 और डिवाइडेड बाई हमारा बचेगा 8 है, और यहाँ 10 के पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 91 गुना 4.9 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 91 गुना 4.9 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा हाँ 445.9 और यहाँ पर बटा में हमारा 8 हो जाएगा, और गुना में देखिए 10 के पावर -12 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 8 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको 8 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बचेगा 55.7375 और गुना 10 के पावर -12, इतना बार में हमारा ये
कैंसिल हो जाएगा। 8 से बस इसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे 8 पर 40 कीजिएगा, फिर ओकरा में 4 बचेगा तो फिर 8 पर 40, उसके बाद आपका 7357 आएगा, मतलब काटना बहुत आसान है। तो हमारा ई का मान इतना आ गया। अब देखिए ई को हम लोग चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा कितना है 55.7। देखिए ये 5 को हटाइएगा तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये 8 को हटाइएगा तो ये वाला आपका 4 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 के पावर -12 और न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इसका यही आपका आंसर हो गया। आप देख लेते हैं आंसर कैसे दिया हुआ है। तो देखिए आंसर दिया 5.51, यानी कि एक स्टेप और हमको इधर अभी घसकना होगा। तो चलिए आंसर मिलाने के लिए घसक जाते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा 5.574 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब देखिए 4 को हटाइएगा तो बगल वाला में कोई वृद्धि नहीं होगा, लेकिन अब 7 को हटाइए तो हम लोग 3 अंक तक ले छोड़ देते हैं, कितना 5.57। ठीक, और गुना 10 के पावर -11 न्यूटन प्रति कूलम हो गया। यही इसका सॉल्यूशन, समझ गए हैं। तो बहुत आसान था, केवल एक जगह याद रखना था कि उस पर लगने वाला विद्युत बल जो है ना Q × E का जो मान था उसके भार के बराबर था, और उसके बाद E का मान निकाल लेना था, बहुत ही इजी तरीका से। तो चलिए अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पर, और देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक स्थान पर 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब का विद्युत क्षेत्र उत्तर दिशा में दिष्ट है मतलब जा रहा है। ठीक है, और इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। एक वस्तु है जेकरा पर कितना इलेक्ट्रॉन है 10 के पावर 6 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो उस वस्तु पर लगने वाला बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें। तो चलिए पहला बात कि इलेक्ट्रॉन ओकरा पर है, यानी कि ऋण आवेश है, और विद्युत क्षेत्र उत्तर की ओर जा रहा है, तो बल जो है दक्षिण की दिशा में लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए एक तो हमको पता चल गया कि बल किस दिशा में लगेगा, दक्षिण दिशा में लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उत्तर की ओर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन ओकरा खींचेगा कि इलेक्ट्रॉन के खींचेगा विद्युत क्षेत्र दक्षिण दिशा में, तो बल दक्षिण दिशा में लगेगी। तो पता चल गया। अब बल के मान निकालना है, तो बल का मान निकालना बहुत ही आसान है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ई का मान दिया है 10 के पावर 4, ई का मान जो है 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है। साथ ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन है। इससे हम लोग आवेश का मान निकाल लेंगे, Q बराबर Na, और N का मान हमारा है 10 के पावर 6, और E का मान है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, जो कि आप पहले से जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश की 1.6 गुना 10 के पावर -19 होता है। समझ गए। तो Q का मान हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से गुना करके 1.6 से, और देखिए यहाँ घटा दीजिए, 19 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 13 बचेगा। 13 बचेगा कि 14 बचेगा, तो यहाँ पर हमारा 13 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 13 कूलम। अब देखिए यहाँ से हमारा आवेश भी निकल गया, विद्युत क्षेत्र भी निकल गया। पहले से हमारा बल दिया हुआ नहीं है, तो बल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए बल बराबर फार्मूला होता है F बराबर Q × E होता है, और इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से Q का मान रख देंगे यहाँ से 1.6 और गुना 10 के पावर -13, और E का मान कितना है भाई 10 के पावर यहाँ 4 है आपका। अब घटा दीजिए, पावर घटा दीजिए, तो पावर से हम लोग पावर को घटा देंगे, तो यहाँ 1.6 और गुना 10 के पावर -9, और बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। और देखिए 1.6 गुना 10 के पावर -9 न्यूटन आपका यहाँ पर बल का मान पहले से दिया हुआ था। और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन वो सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको और थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता होगी, यानी कि आप और थ्योरी पढ़िएगा
तो इसके बाद वाले न्यूमेरिकल को आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी तक मैंने आपको 6 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किया और 6 न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन करने के लिए जो फार्मूला था उसका मैंने डिराइवेशन आपको पीछे पढ़ा दिया था, इसलिए आपको समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन इसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल है तो इस सब को समझने के लिए आपको और थ्योरी जानना पड़ेगा, इसलिए ये सब न्यूमेरिकल भी हम सोल्व करेंगे। जितना भी न्यूमेरिकल इसमें है उस सब का हम सॉल्यूशन करेंगे बारी बारी से, लेकिन अभी नहीं है, और थ्योरी हम थोड़ा पढ़ा लेंगे तब इस सब का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम अब आपसे मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।